sensational knock. This is Mark Wood. What a good shot, Surya Kumar Yadav. This one goes big. Down the ground he goes. It's at the ground. That's 50. What an innings. वेलकम टू क्रिक ब्रिज, दिस इज़ अली नवीद। आज के हमारे मेहमान ऐसे शानदार प्लेयर हैं जिन्होंने तमाम क्रिकेटिंग नेशंस को अपनी मौजूदगी में परेशान किए रखा। इनकी ऑलराउंडर एबिलिटीज़ से इनको दुनिया के सफ़े अव्वल के ऑलराउंडर्स के साथ हमेशा से कंपेयर किया जाता रहा। चाहे वो जैक कैलिस हों, चाहे वो गॉर्डन ग्रिनिज हों, चाहे वो इमरान खान हों या कपिल देव हों, इनका नाम हमेशा टॉप पे आएगा। He is one of the best all-rounder we have ever seen on earth. He has performed everywhere and he is our very own Mr. Abdul Razak. Assalamu alaikum Razak bhai. वालेकुम सलाम। How are you Razak bhai? जी अल्लाह का शुक्र। Are you doing good? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा रज़ाक भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हमारे लिए बड़ी एक्साइटमेंट है कि हमने आपका टाइम लिया, तो मैं इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए पूछना चाहूँगा, जहाँ तक मैंने आपका देखा, आगाज़ देखा, आपका एक बड़ा हम्बल सा आगाज़ था, एक बड़ा हम्बल बैकग्राउंड था। आप अपने बारे में बताएं, कहाँ से स्टार्ट किया और कितने साल हो गए इस मशक़ सुखन को स्टार्ट किए हुए, और इस हवाले से बताएं। देखिए, हर इंसान को शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह ताला ने जिस तरह पोटेंशियल डाला और जितनी मेहनत हमने की, अल्लाह ताला ने उसका फल दिया। और जब बंदा शुरू करता है क्रिकेट, तो हर प्लेयर के ज़हन में ये होता है कि जी मैं अच्छा प्लेयर बन सकता हूँ कि नहीं, आया मुझे मेहनत का फल मिलेगा कि नहीं। इस तरह के सवाल काफ़ी ज़हन में आते हैं जितने भी यंगस्टर हैं, और ये अल्लाह ताला का कानून है कि आपकी नीयत अच्छी होगी, आप मेहनत करेंगे, टाइम देंगे किसी चीज़ में, तो उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। आया वो आपकी अच्छी फील्ड हो या आपकी बुरी फील्ड हो, तो ये एक सिस्टम है। योर पॉइंट इज़ वेल टेकन रज़ाक भाई, लेकिन सबसे जो अच्छी बात है, आप पाकिस्तान की हिस्ट्री में उस टीम का हिस्सा थे जो कि 90s की जो हमारी टीम है, वो वाइट बॉल क्रिकेट हो या रेड बॉल क्रिकेट हो, उसे पाकिस्तान की बेस्ट टीम कहा जाता है। और उस टीम में जहाँ पे बहुत सख्त कंपटीशन था, एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड से उठना, इतना टफ कंपटीशन होना, लाइक उस टाइम जिस टाइम वसीम अकरम खेल रहे थे, वकार यूनस खेल रहे थे, लाइक आपके रिजर्व्स में वो बॉलर बैठे रहे जो कि बहुत इजीली इस दौर में खेल जाते। मतलब व्हेन यू टॉक अबाउट मोहम्मद अकरम, व्हेन यू टॉक अबाउट फजल अकबर, लाइक उस टाइम के कंटेम्प्रेरीज जो थे वो भी 145 के ऊपर बॉल करते थे। तो इसे आप क्या कहेंगे कि मतलब ये कोई ख़ास दुआ थी जो आपको, लाइक ऑब्वियसली मेहनत तो बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, लेकिन ये बड़ी बात होती है कि आप एक 70 साल तारीख में उस टीम का हिस्सा बने जहाँ पे डोमेस्टिक खेलना बड़ा मुश्किल होता था। ठीक है, मतलब जो डोमेस्टिक में प्लेयर्स खेलते थे वो इजीली अगर आज खेलें तो वो शायद इनसे अच्छा परफॉर्म कर जाएं। तो ये हमारा बड़ा प्रिविलेज है। मैं ये चाहूँगा कि चूँकि आपने इतना अच्छा उस सतह पे परफॉर्म किया, आप अभी हमारी थोड़ी प्रेजेंट लॉट के बारे में बताएं। मतलब मैं ये देख रहा हूँ स्पेशली पिछले 5-10 साल से बड़ी पॉजिटिव चेंजेस आ रही हैं। लाइक 2 साल पहले हमने देखा कि आईसीसी के अवार्ड्स में पाकिस्तान के प्लेयर्स के नाम आना शुरू हो गए हैं। मतलब वी बीन रियली अंडर प्रिविलेज पिछले 15-20 सालों से, कि हमें हमेशा होता था कि फॉरनर प्लेयर्स जो थे वो टॉप स्पोर्ट्स पे होते थे। एंड थैंक्स टू बाबर आजम, थैंक्स टू मोहम्मद रिजवान एंड थैंक्स टू शाहीन अफरीदी, ऑब्वियसली दे आर डूइंग वंडर्स फॉर पाकिस्तान। आप क्या देखते हैं पिछले कुछ टाइम में क्या ऐसी बेहतरी आई है कि दोबारा हम रैंकिंग्स में भी बेहतरी हमारे आ रही है, हमारे प्लेयर्स जो हैं दे आर डूइंग रियली गुड, उसमें आप क्या बेहतरी देखते हैं? देखिए, बड़ा अच्छा आपने लंबा सवाल किया और आपको नॉलेज है, और वाकई क्रिकेट जो है ना अपना एक रंग दिखाती है। और अगर आपने देखा होगा, अगर लेट 90-80 में चले जाएं, 80 से लेकर 90 तक के 10 साल थे, उसमें आपको डिफरेंट क्रिकेट नज़र आएगी। फिर 90 से 2000 तक डिफरेंट नज़र आएगी। और जो 10 साल के बाद चेंजिंग आती हैं, तो वो ये अपना एक चीज़ बताती है, पोटेंशियल वाइज भी बताती है, टैलेंट वाइज भी बताती है, और मेंटली भी, फिज़िकली भी। ये सारे 10 सालों में हर प्लेयर अपना इम्पैक्ट छोड़ के चला जाता है। तो जो अभी जो चेंजिंग आई है ना, एक तो बड़ी पॉजिटिव आई है, और अच्छी बात ये है कि T20 क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो रही है। फाइनेंशियली सपोर्ट जो है प्लेयर्स को वो बहुत ज़्यादा है, और ये जो प्रेशर है फाइनेंशियली वो ख़त्म हो जाता है। फिर बंदा जो प्लेयर होता है वो उसको अपना
जो एक पैशन होता है क्रिकेट का, कि वो क्रिकेट खेलने के बगैर वो रह नहीं सकता। तो ये एक क्रिकेट का पैशन ऐसा प्लेयरों में होता है कि ना उनको नींद आती है, ना वो अगर वो ग्राउंड में न जाएं, अगर ट्रेनिंग ना करें तो वो अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो ये अभी जो चेंजिंग आई है, मैं समझता हूँ एक तो सिस्टम में काफ़ी इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं और अवेयरनेस काफ़ी आ रही है क्रिकेट की, और ये वही T20 क्रिकेट है। अगर आप पिछले 7 साल या 10 साल पीछे चले जाएं तो ये वही T20 है जहाँ 120 140 स्कोर करके टीमें जीत जाती थी। तो अब ये अगर 250 भी होता है, 240 भी होता है, तो 200 तो नॉर्मल अब बात हो गई है। रज़ाक भाई, योर पॉइंट इज़ वेल टेकन। अच्छा, मैं आपके मतलब जितना आपका एक्सपीरियंस है मैं उससे फ़ायदा लेना चाहूँगा। अगर हम देखें, हमने जो अभी तक वाहिद T20 वर्ल्ड कप जीता है, माशाल्लाह, यू बीन प्रिविलेज, यू वर पार्ट ऑफ दैट टीम लाइक अंडर द कैप्टनसी ऑफ यूनुस खान। मतलब उसमें भी हमने देखा कि माशाल्लाह आपकी एक बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी कि आप हमेशा से जो बहुत ज़्यादा क्रूशल विकेट्स होती थी आप वो ले लेते थे और ऑब्वियसली बड़े टाइमली आपको जो है वो आप परफॉर्म कर जाते थे। अब देखें, हम आपसे वो नुस्खा कीमिया सीखना चाहते हैं जो ऑस्ट्रेलिया में हमारी इस प्रेजेंट लॉर्ड के काम आएगा। आई मीन इट वाज रियली टफ प्लेइंग इन इंग्लैंड, राइट? और आपको इतना अच्छा रेट भी नहीं किया जा रहा था। फिर एक टाइम आता है आप, उमर गुल और शाहिद अफरीदी जो है वो वो अपने सईद अजमल, ऑब्वियसली ये अपनी स्किन से बाहर निकल के, ऑब्वियसली यू वर रियली टैलेंटेड और आपने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। इसी तरह से मैं चाहता हूँ ये जो आपका एक्सपीरियंस था आप इसको ट्रांसलेट करें कि कहीं ना कहीं हमारी प्रेजेंट लॉट को ऑस्ट्रेलिया में फ़ायदा हो, बिकॉज आप वो वाहिद प्लेयर हैं आई गेस जिन्होंने हर तरह की कंडीशंस में वंडर्स किए हैं। मेरा सवाल बिल्कुल लंबा होगा क्योंकि आई एम सो एक्साइटेड कि मैं दुनिया के उस प्लेयर के साथ बैठा हूं कि अगर आप किसी और मुल्क का हिस्सा होते तो शायद आपको इतना सेलिब्रेट किया जाता कि शायद कभी किसी प्लेयर को ना किया जाता, चाहे वो मोहाली का टेस्ट हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इनिंग हो, चाहे T20 में आपने यूएई में इंग्लैंड को जैसे हराया, जैसे आपने लॉर्ड्स में जो है इंग्लैंड के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेला। मतलब यू नेम इट एंड यू गिव देम, सिंपल एज दैट। लाइक हम अभी तक वो चीज़ बड़ी सेलिब्रेट करते हैं। मेरी चाइल्डहुड मेमोरीज में से है जिस तरह से आपने 5 चौके मैगरा को मारे, तो वो भी ऑस्ट्रेलिया ही था भाई, ठीक है? तो मैं जैसे आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आप इतना ज़्यादा एक्सेल कर गए, ठीक है वो बहुत अच्छी प्रेजेंट लॉर्ड थी, आप वसीम अकरम के अंडर खेल रहे थे, मतलब जो कि लोग लार्जर देन लाइफ थे, बहुत कॉन्फिडेंट लोग थे, लोग समझते थे कि वाकई वो कप्तान है। लेकिन आज क्या किया जाए, मुझे ये बताएं। ये लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, एक सिस्टम के तहत ऊपर आए हुए हैं। आप क्या कहते हैं, कैसे ये स्किल्स को बेहतर करके ये ऑस्ट्रेलिया में जो वर्ल्ड कप आ रहा है उसमें बेहतर कर सकते हैं? देखिए अभी जो फिलहाल टीम पाकिस्तान की चल रही है बहुत ही ज़बरदस्त है, और ये नहीं मैं अभी इंटरव्यू दे रहा हूँ तो ये मैं कह रहा हूँ, ओवरऑल हमें चीज़ नज़र आ जाती है। और ये है कि ऑस्ट्रेलिया की जो क्रिकेट है बिल्कुल डिफरेंट है। और अगर आपने देखा होगा पिछले 5-6 सालों से पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के मैचेस मिले नहीं टूर के। और नॉर्मली जब हम टीम में आए थे तो वर्ल्ड कप हमने 99 का खेला, उसके बाद फ़ौरन ऑस्ट्रेलिया चले गए और हमने 3-4 महीने का टूर वहाँ पे गुजारा, साइड मैचेस भी खेले और पिचेस उसको भी हमने, ग्राउंड को भी देखा, पिचेस में यूज टू हुए, कंडीशन अडॉप्ट की कि यहाँ पे क्या चीज़ है जिससे आप यहाँ पे कामयाब हो सकते हैं एज ए बॉलर भी और एज ए बैट्समैन भी। क्योंकि वहाँ पे पिचों पे बाउंस ज़्यादा होता है, और बाउंस होने का मतलब ये होता है कि जब वहाँ पे बॉल पिच होता है तो बॉल आपकी तरफ ट्रैवल करता है। तो ये वहाँ की खूबसूरती है। आई गेस यू गॉट टू यूज द पेस ऑफ दैट पर्टिकुलर पिच, बजाय कि आप खुद से बनाएं। मतलब अगर आप बॉलर की पेस को यूज करें, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तो मोस्टली जो लोग इम्प्रोवाइज, वही मेरा कहने का मकसद है कि वहाँ पे बॉल की लाइन पे आना पड़ता है। एग्जैक्टली। और आपको ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बॉल लगने के बाद स्किट इतनी तेज़ी से आता है कि बल्ले के साथ लगने के साथ ही वो तेज़ ट्रैवल करता है। एग्जैक्टली। तो ये हर प्लेयर को ना यहाँ मेंटली तौर पे बड़ा स्ट्रांग होना पड़ता है। जब हम 2000 में फर्स्ट टाइम गए ऑस्ट्रेलिया, तो वसीम अकरम ने मुझे कहा कि रज़ाक तुम अभी आए हो टीम में, अगर आपने 10 साल क्रिकेट खेलनी है तो ये प्लेटफार्म है जहाँ आपको परफॉर्म करना है। तो मेरे लिए वो नई चीज़ थी। हम शुरू से ही, हमारे सीनियर हैं, बड़ी इनकी रिस्पेक्ट करते हैं और उनके जो मैजिक वर्ड्स होते हैं उनको अपने ज़हन में रखते हैं। एग्जैक्टली। तो वो बात ऐसी थी कि वो मैंने अपने ज़हन में ऐसे डाला कि अब जो भी हो जाए इस मुल्क में परफॉर्म करके जाना है। एग्जैक्टली। जैसे भी हो। वहाँ पे जब हम टेस्ट मैच खेले, वहाँ पे मुझे फिटनेस की प्रॉब्लम आई, वहाँ पे
कंफर्टेबल फील नहीं किया। जो ही वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हुआ वाइट बॉल वाला, तो उस वक्त मुझे वो बात चीज़ वाज दैट ट्राई सीरीज? हाँ, ट्रायंगुलर सीरीज जिसमें इंडिया भी था और पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया भी था आई गेस। और मुझे सॉरी फॉर कटिंग यू शॉर्ट, एक मैच याद है जिसमें ऊपर से आउट नहीं हो रहा था और जनाब आए और फिर आके आपने ऊपर से 2-3 तेंदुलकर को भी आउट किया एंड यू नो। देखो बात यह है कि वही चीज़ मेरे जेहन में थी कि यहाँ परफॉर्म करना है, पिच बॉल जैसे भी आता है और वहाँ पे डरने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप बॉल से डरें और आप वहाँ कामयाब हो सकते हैं। वहाँ पे आपको चढ़ के खेलना पड़ता है। एग्जैक्टली, एग्रेसिव क्रिकेट। हाँ, और वहाँ पे जब मैं खेला तो मुझे बाद में पता चला कि जो अल्लाह ताला ने पोटेंशियल मुझे दिया हुआ था वो इन पिचों का दिया हुआ था। एग्जैक्टली। और वहाँ पे मैन ऑफ द सीरीज़ बना। उसके बाद फिर 2006 में हम दोबारा हमारा टूर हुआ तो 1 विकेट से मैन ऑफ द सीरीज़ में रह गया, बैटरी को मिला। यू परफॉर्म रियली गुड। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये नहीं हुआ कि 2001 में जब मैं खेला तो उसमें मैं मैन ऑफ द सीरीज़ हो गया, तो उसके बाद जब मैं 5 साल के बाद फिर खेला आके तो उसमें कोई मुझे फ़र्क नज़र आया, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल वैसे ही था। और वहाँ में सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है कि अगर आप अपने को फिट रखें, अब मेंटली तौर पे तो फिट बंदे को रहना ही पड़ता है, फिजिकली फिट रखे ना, तो वहाँ की क्रिकेट बड़ी आसान है। और दुबई वगैरह में अगर आप श्रीलंका देखें, इंडिया देखें, पाकिस्तान देखें, तो यहाँ पे क्रिकेट थोड़ी सी आपको ना जान लगानी पड़ती है। तो वहाँ मुझे उम्मीद है कि ये पाकिस्तान टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी इंशाल्लाह। और आप देखिएगा कि ये, और आई गेस हमें हैसल कोम इन्हें बैक करना चाहिए। जी, हाँ जी। एंड बड़ी अच्छी बात है, मैं आज बात कर रहा था एक और हमारे एक्स टेस्ट कैप्टन है एंड ही वाज टेलिंग मी वट एवर द रिसोर्सेज यू गॉट यू हैव टू लिव विद इट, यू नो, एज अ नेशन वी गॉट टू बैक देम। जब टीम को टूर्स मिलते रहते हैं ना तो उसमें अवेयरनेस आती जाती है। अनफॉर्चुनेटली बहुत कम टूर्स। हाँ, जब हम ऑस्ट्रेलिया से खेल के आते थे तो आप यकीन करेंगे इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, इंडिया, श्रीलंका, इनको तो हम कुछ समझते नहीं थे। हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल होता था ना बड़ा अच्छा होता था भाई, उसमें कोई शक नहीं था। हम वहाँ पे हार के आते थे पर वहाँ से हम क्रिकेट सीख के बहुत ज़्यादा आते। एग्जैक्टली। हमें पता चलता था कि हम वर्ल्ड में क्रिकेट खेलनी है ना तो आप ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में परफॉर्म करें, क्योंकि वहाँ पे जब आप परफॉर्म करते हैं ना तो आप बिल्कुल डिफरेंट प्लेयर नजर आते हैं। एंड आई एम टेलिंग यू, और आपके जो आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, आप जैसे होबार्ट टेस्ट देखें, ठीक है, लाइक बहुत से ऐसे कॉन्टेस्ट थे कि वी आर एट द वर्ज ऑफ विनिंग दोज टेस्ट मैचेस एंड यू नो ऑल दोज कॉन्टेस्ट। बाज़ औक़ात बहुत सी हार भी जो होती है वो आपको कहीं ना कहीं सिखा रही होती है। आप बल्कि मैं ये समझता हूँ हार ही आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से सिखाती है। लेकिन क्रेडिट गोज टू यू गाइस के जो 90s की टीम थी हमेशा उसने वो चीज़ को सीखा और फिर दोबारा चढ़ के आए। मतलब जो सबसे मज़े की बात थी आपकी लॉट की कि आपके जितने भी प्लेयर्स थे कि वो आंखों में आंखें डाल के क्रिकेट खेलते थे। नहीं, वो बात नहीं कहने का मकसद है आप मैगरा को फेस कर रहे हैं, शेन वॉर्न को फेस कर रहे हैं। ये ऐसे ही है कि आप 200 पे गाड़ी चला रहे हैं और आपकी रूटीन है 200 पे गाड़ी चलाना, और जब आप 120 पे आएंगे या 110 पे आएंगे तो आप कहेंगे यार ये क्या है, कोई एग्जैक्टली इस तरह मुश्किल काम नहीं है गाड़ी चलाना। तो यही था कि हमने जब उन बॉलरों को फेस किया, उन बैट्समैनों को बॉलिंग की जो वर्ल्ड क्लास में, गिलक्रिस्ट हो गया, पॉन्टिंग हो गया, मैथ्यू हेडन, ये तो किलर थे, ये तो डोमिनेट करते थे हमेशा। इन्होंने सीखा ये है कि बॉलर को डोमिनेट करना है हमेशा, कि ये बॉलर को चढ़ने नहीं देते थे। इवन कि शोएब अख्तर जब बॉलिंग करने आते थे और वसीम अकरम आते थे, वक़ार यूनुस आते थे, उसके बाद हम आते थे। अब वहाँ पे एक 155 का खेल रहे हैं, 150 वाले को खेल रहे हैं, उसके बाद हम 140 वाले को खेलना, तो उनके लिए तो हमारे लिए हम तो समझते यार कि ये तो हलवा है इनके लिए। एग्जैक्टली। तो उस वक्त हम अपने आप को बड़ा ट्रेन करते थे यार कि अब इस वक्त जो है ना ये हमारा। लेकिन रज़ाक भाई हमने हमेशा ये नोट किया एज अ कीन ऑब्जर्वर ऑफ क्रिकेट कि आपने अगर पेस का थोड़ा आपका और शुएब भाई का कोई फ़र्क था तो आपने लेंथ अपनी इतनी अच्छी रखी कि हमेशा उनको ज़्यादा परेशानी होती थी। मतलब आपने देखा कि अगर अगला बॉल कोई अच्छा खेल रहा है तो आप बड़ी हार्ड लेंथ पे बॉल करते थे और वो जो 140 है वो 150 के बराबर बन जाता था। मेरा सवाल बेसिकली आपसे पूछने का ये है कि हमेशा से आपने जितनी प्रेशर गेम्स थी और ऑलमोस्ट वो गेम्स जिनमें ऑलमोस्ट हम हार चुके थे, मैंने जितनी गेम्स का, उसमें आपके पास ऐसी क्या चीज़ थी, क्या ऐसी ट्रेनिंग थी जो बाकी क्रिकेटर से हटके थी? बात ये है कि मैं बड़ा अच्छा ऑब्जर्वर था और जब मैच शुरू होता था तो मैं फुली कंसंट्रेट करता था मैच पे।
ये नहीं कि हमारे ओपनर गए हैं तो मैं देख उनको ठीक है मैं जाकर अंदर बैठ जाऊं। मैं पहली बॉल से फोकस हो जाता था कि ये बॉलर क्या कर रहा है, ये बॉलर क्या कर रहा है, अब सिचुएशन क्या कह रही है, हाँ अब यहाँ पे जो है यहाँ पे ऐसे खेलना चाहिए, अगर मेरी बारी आएगी तो मैंने क्या करना है, ओवर कितने रह गए हैं। तो ये सारा मैं अज्यूम करता था, अपने माइंड में बैठा अपने वर्किंग कर रहा होता था और पूरा फोकस करता था, तो मैं इंजॉय बड़ा करता था। और जब विकेटें गिरती थी तो अफसोस तो टीम के लिए होता है कि यार कि विकेट नहीं गिरनी चाहिए, पर जब विकेटें गिरती थी तो मैं उसमें मुझे ऐसा लगता था कि यार कि अब वक्त आया कि अब मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है यहाँ परफॉर्म करने की, अब वक्त जो है ना वो मेरी तरफ आ रहा है। तो मैं इस चीज़ को बड़ा लेता था कि जितनी 4-5 विकेटें गिरी हैं तो मैं समझता था, मैं खुश होता था जाके, अब मैं जाके ना यहाँ टाइम है परफॉर्म करने का, यहाँ वक्त है अपना आप दिखाने का कि जी कि मैं कुछ हूँ। तो ये मैं अपने आप से बात करता था। तो फिर बैटिंग करता अगर हम वन लाइनर के तो एक सेल्फ बिलीव था आपको कि देखिए सेल्फ बिलीव हर बंदे को बिलीव होता है, पर ये कि अगर अपने आप से बात करते रहना और सिचुएशन को रीड करना, सिचुएशन का प्रेशर ना लेना। विकेटें गिरती हैं कोई ऐसी बात नहीं, उसको अगर आप सर पे ले लें कि जी अब विकेटें गिरी हुई हैं, इतने ओवर पड़े हुए हैं, तो वो मैं इन चीज़ों पे नहीं जाता था। हाँ मुझे कोई कोच से मैसेज मिलता था या कप्तान से मैसेज मिलता था कि आपने रोकना है, तो मेरा फोकस रोकने पे ही होता था। तो मेरा ये नहीं होता था कि जी जाके मैं वहाँ पे मार के। लेकिन जाग भाई उसके लिए स्किल्स भी चाहिए ना, हर बंदा अच्छा जाके परफॉर्म करना चाहता है। अच्छा मैं दूसरी तरफ आता हूँ, आपने माशाल्लाह टॉप ऑर्डर में भी खेला है। मैंने 99 का वर्ल्ड कप देखूं तो आपने 3 नंबर पे आके बड़ा अच्छा 50 भी किया, ठीक है। मेरा सवाल ये है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ आपने जो यूएई में एक मैच जिताया, वो इतना सेलिब्रेट किया जाता है अभी तक मैच, अभी तक यूट्यूब पे उसके व्यूज़ बड़े अच्छे बढ़ते रहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि टेल एंडर्स के साथ खेलना, जो लोग क्रिकेट को समझते हैं, ये भी एक आर्ट है, ठीक है। अब जितने मर्जी नो मैटर व्हाट, आप लांस क्लोजनर हो, बड़ा तगड़ा हिट कर सकते हो, आप शाहिद अफरीदी हो, आप कोई भी बैट्समैन, आप क्रिस केन्स हो, लाइक आपके दौर में एक बहुत अच्छे ऑलराउंडर थे, लेकिन ये एबिलिटी बहुत कम लोगों में थी कि नीचे टेल एंडर के साथ जाके मैच को फिनिश करना। अब आपको एक तरफ प्रेशर ये भी है, एक तरफ रन आउट हो रहे हैं, ठीक है, उसमें से 1-2 प्लेयर रन आउट भी हुए उस इनिंग्स में आपके, ठीक है। आपको वो कौन सा कॉन्फिडेंस था को इतना बड़ा चेज जो है, मुझे अपनी ज़रा फीलिंग बताएं, व्हाट यू वर थिंकिंग एट दैट टाइम। देखिए ये शुरू से था कि जब हमने क्रिकेट शुरू की तो हमने टेप बॉल से शुरू किया काम, और वहाँ पे हमें जब मिलता था टारगेट 8 ओवरों में 150 का, 140 का, तो हम उसको कोशिश करते थे कि 5-6 ओवर में ख़त्म करने की कोशिश करते थे। तो ये एक तो चीज़ ये डेवलप हो चुकी हुई थी, और मुझे खुद पे इतना यकीन होता था कि मुझे ना सिंगलों की ज़रूरत है, ना मुझे 2 रन्स की ज़रूरत है। मुझे ये पता है कि मेरी इतनी एबिलिटी है कि मैं खड़े होकर छक्का मार सकता हूँ। तो जो बैट्समैन खड़े होकर छक्का मार सकता है उसको किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं हो सकती। हाँ प्रॉब्लम उसको होती है जो छक्का ना मार सकता हो, उसके लिए रन चेज़ करना मुश्किल हो सकता है। उसको जब एवरेज मिलती है 11-12 या 10 की या 15 की, उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो छक्का मारने में उसको कॉन्फिडेंस नहीं है। तो हमारे में जो अल्लाह ताला ने टैलेंट दिया हुआ था, हम एक छक्का नहीं मारते, अगर मारते हैं अगर दूसरी बॉल मेरी उस पर भी मारते हैं, फिर तीसरे पे भी कोशिश करते हैं, चौथी पे भी कोशिश करते हैं। हमारी कोशिश यही होती है कि हर बॉल जो है ना, अगर हम छक्के वाले बॉल को अगर हम सिंगल करते हैं तो हम ज्यादती कर रहे हैं अपने के साथ। तो हम मुझे उस इनिंग्स के बारे में बताएं। ये ठीक है, आप सही बता रहे हैं। उस इनिंग्स में देखें, एक तरफ से विकेटें गिर रही हैं, एक तरफ से एक टॉल आस्क है, एक तरफ से एवरेज को भी मेंटेन रखना है, और आप 9वीं विकेट पे आ गए हैं, और आखिरी 2 ओवर में लाइक 24, 25, 27 रन चाहिए। लाइक एक तरफ शोएब अख्तर खड़े हुए हैं, एक तरफ रज़ाक हैं, एक तरफ जो उनके बेस्ट बॉलर बॉल कर रहे हैं जो कि डेथ ओवर्स में बड़े अच्छे हैं, उनको आपने लॉन्ग हैंडल पकड़ा हुआ है और आप उन्हें धोबी की तरह मार रहे हैं। मतलब उनकी शक्ल देख के भी आपको तरस नहीं है रज़ाक भाई? नहीं अभी देखे ना, अभी उस वक्त They were literally crying, man. नहीं पता क्या, वो उस वक्त ये जब विकेटें गिर रही थी, प्रेशर तो होता है कि विकेटें गिर रही है, 1-2 रन आउट हो गए, वो नहीं होने चाहिए थे। पर जब 3 ओवरों में तकरीबन मैंने जब देखा ना, 4 ओवर में 54 रन चाहिए थे तकरीबन ऑलमोस्ट, और 3 ओवरों में तकरीबन कोई 46-45 रन चाहिए थे, तो लास्ट विकेट थी। तो उस वक्त मेरे जहन में आया कि इस ओवर में मुझे एक बड़ा ओवर लेना है, कम से कम 20 रन का। तो मैंने पहले अज्यूम किया, जब तीसरा ओवर शुरू होने लगा तो मेरे जहन में यही था कि इस ओवर में मैंने रन ज़्यादा करने हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, पहली बॉल पे छक्का मारा,
फिर दूसरी पे चौका, फिर छक्का, इस तरह करके 20 रन उस ओवर में आ गए। तो उसके बाद फिर मैंने 13 बॉलों पे चाहिए था 26 रन, तो फिर सिंगल ली, तो फिर भी 2 ओवर में 25 काफ़ी था। तो फिर उसके मुताबिक लास्ट विकेट के मुताबिक तो उसमें फिर 10 रन बनाए। तो फिर भी मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि 14-15 स्कोर जो है ना, क्योंकि लास्ट विकेट है ना, तो मैंने दूसरे बैट्समैन को फेस नहीं करने देना। ये भी मेरे ज़हन में था कि वो उसको मैंने ना सेकंड लास्ट ओवर खेलने देना, ना उसके पास उसको खेलने भी देना, तो एक बॉल खेलेगा वो, ज़्यादा नहीं खेलेगा। एंड शोएब भाई हैज फेस्ड वन बॉल एंड ही जस्ट, हाँ जी। और उसके बाद मैंने उनके जाके कहा, मैंने कहा जी हम पहले भी एक न्यूजीलैंड में मैच था वैसे तो आप रन आउट हो गए थे, तो अब एक रन आउट नहीं होना और दूसरी बॉल आपको मुंह में भी दे देगा ना, तो आपने शॉट नहीं मारनी। सही। तो वो शोएब अख्तर जो थे ना, बड़े अच्छे बैट्समैन भी थे। एग्जैक्टली। वो बैटिंग बड़ी अच्छी कर लेते थे, पर वो फास्ट बॉलर थे, उनकी मेन जॉब थी, इसलिए ज़्यादा फोकस पे होता था। तो उन्होंने वैसे किया, फुल टॉस बॉल को भी रोका। उनके ज़हन में भी आ सकता था कि, पर उसके से पहले मैंने बात कर ली हुई थी कि हो सकता है कि वो आपको मुंह में बोल दे या फुल टॉस दे, और मिस हिट ना हो जाए। 2 चीज़ हो सकती है। तो उन्होंने वैसे ही किया। तो पहला एंड टेल मी अबाउट वन थिंग, सॉरी फॉर कटिंग यू शॉर्ट, लाइक 3 बॉलें रह जाती हैं और एक बॉल होती है और पीछे से अपील होती है, लाइक हम पूरी आवाम ऐसे करके बैठे हुए हैं और ये देख रहे हैं कि ये जो है अनहोनी जो है वो होनी होने जा रही है, और रज़ाक साहब मतलब उनके मुंह में से मैच निकाल के ले गए हैं, और पीछे से AB डिविलियर्स साहब एक ऐसी अपील करते हैं कि वो मतलब लिटरली वो बस वो रोने वाले थे कि अलीम डार साहब उनको आउट दे दें। अब मुझे वैसे बताएं, क्या वो एज हुआ था? नहीं, देखिए पता है क्या, एक तो इतना हारा हुआ मैच हम जीतने पे आ गए, 2 छक्के लगे हुए थे और 2 स्कोर रह गया था। तो मुझे ये था कि ये मैच हम हार नहीं सकते। और दूसरी बात है, जब बैट होता है ना, बैट की एक अपनी एक एज होती है। तो मेरे पास पुराना बैट था, ऑलमोस्ट उसके साथ 110 रन बन चुके हुए थे, 106 रन शायद बन चुके थे। तो वो बैट में एक लचक होती है, ये जो लकड़ी होती है, जो इसका जो हैंडल कहते हैं ना, ये बांस का होता है, तो उसमें एक लचक होती है, और मेरे बैट में काफ़ी लचक आ चुकी थी। और अगर मैं उसको बैट को ऐसे पकड़ के ऐसे भी करूँगा ना, तो तभी उसमें एक आवाज़ आएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर आपने देखा कि AB डिविलियर वो जो एबी मोर्कल था, उसने अपील नहीं की। एक्चुअली दैट वाज अ स्लोअर बॉल, आई गेस। डिविलियर की अपील थी। हाँ, उसने ये चांस लिया कि हो सकता है कि सम टाइम अंपायर मिस्टेक कर दे। एग्जैक्टली। जरूरी नहीं होता कि जी के लगे प्रेशर कुकर सिचुएशन होती है, तो बात का अंपायर भी गलती कर जाता है। एग्जैक्टली। देखो ना, पाकिस्तान ये भी पूरी क्रिकेट में क्या होता है, गिलक्रिस्ट अपील करेगा तो अंपायर उसको ज्यादा वेट देगा। जी ठीक है। अगर कोई नॉर्मल आर्म करेगा तो उसको वो इग्नोर करेगा, वो वेटेज नहीं मिलता। एग्जैक्टली। अगर रिचर्ड आके अंपायर को यस आउट हो दैट, तो वो फिर हो सकता है कि रिचर्ड का मुंह देख के कह दे आउट है। आउट। एग्जैक्टली। तो ये चीज़ें फिर चलती हैं क्रिकेट में, ये होता है, इम्पैक्ट पड़ता है कि ये वसीम अकरम बॉलिंग कर रहा है तो अंपायर पे प्रेशर है। अगर वसीम अकरम ने अपील कर दी है, शॉटिंग कर दी है, तो वो हो सकता है कि वो उसको शॉटिंग में हम देखते हैं ऐसी लेवरेजेस बॉलर को मिलती थी, मतलब जितना बड़ा बॉलर था उसको उतना ही वो ना होने वाला आउट भी मिल जाता था, बिकॉज अंपायर को ये होता था कि इसका एक बड़ा नाम है एंड यू नो इट मस्ट बी हिटिंग मिडल ऑफ द मिडल, लेकिन वो नहीं होता था बाज का, तो उसका फायदा मिलता है।